हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं तरुणा एंड शी इज़ माय डॉटर अमायरा। अमायरा 6 महीने और 13 दिन की हो गई है। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि अमायरा का फुल डे रूटीन कैसा रहता है एंड एज एन इंडियन मॉम मेरा फुल डे रूटीन कैसा रहता है अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ में। उसके अलावा मैं अमायरा आज पूरे दिन में क्या क्या खाएगी और मैं उसको कितने मील्स देती हूँ और कब कब देती हूँ, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। मॉर्निंग की शुरुआत सुबह 7 बजे से हुई। अमायरा 7 बजे उठी और जैसे ही वो उठती है सबसे पहले मैं उसका डायपर चेंज कर देती हूँ और उसे ड्राई शीट पे बिना किसी डायपर के सिर्फ़ अंडरगारमेंट्स वग़ैरह पहना के नीचे फ्लोर पे गद्दा बिछा रखा है वहाँ पे छोड़ देती हूँ, ताकि वो थोड़ा-सा टमी टाइम करे, थोड़ा-सा सेल्फ प्ले करे। और ये पूरा सेटअप हमने अपने हॉल में कर रखा है। उसको यहाँ से थोड़ी-सी बालकनी वग़ैरह दिखती है, उसके पापा बाहर बैठे हैं, वो उसको सँभालेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। अगर वो रोएगी तो थोड़ा-सा देख लेंगे उसको, तब तक मैं थोड़ा घर वगैरह समेट लूँगी। घर समेटूँगी ऐसा सोच के कपड़े इकट्ठे किए ही थे धोने वाले कि इतने में पता लगा कि अमायरा ने सुसु कर दी है। जैसे ही बिना डायपर के हम इन्हें रखते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि ये लोग कितना सुसु करते हैं। मेरे घर में हर चीज़ की एक जगह है, तो बस मैं उतना ही करने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा समेट-वमेट के सामान सही जगह पे रख दो। उससे ज़्यादा तो ख़ैर छोटे बच्चे के साथ करने का टाइम भी नहीं मिलता है। अब मैं फटाफट सामान थोड़ा बहुत जितना मैं कर सकी इस कमरे का इधर-उधर रखने के बाद में नहा कर आऊँगी फटाफट। सबसे ज़्यादा मैं मिस करती हूँ अपना वो लंबा-लंबा गर्म पानी में नहाना, मुझे बहुत ही पसंद था। अभी तो ऐसा होता है कि बालों में या शरीर पे मैं पहले ही फटाफट तेल लगा लेती हूँ। अगर बाल धोने हैं तो हाथों-हाथ तेल लगाया, बाल धोए। इतने में खाना बनाने वाली दीदी आ जाती हैं, वो कुकिंग में काफ़ी हेल्प करती हैं। इन द मीन टाइम मैं चेक करती हूँ कि अमायरा के ब्रेकफ़ास्ट के लिए क्या देना है, वो अवेलेबल है या नहीं। अगर कुछ नहीं है तो हाथों हाथ ब्लिंकिट या ज़ेप्टो से या फिर स्विगी वगैरह से मंगवा लेते हैं। अभी इतना ज़्यादा पॉसिबल तो नहीं हो पाता है कि हर चीज़ नीचे जा के लाओ। अभी बड़ी बेटी तो स्कूल जा चुकी है और हम तीनों का नाश्ता एकदम अलग होता है। मैं पनीर का पराठा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड पनीर भुर्जी और उसके साथ में प्लेन पराठा लेते हैं। हफ्ते में 1 दिन ये चेक कर लेती हूँ कि सब दालें, दलिया, राइस, सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह सब घर पे अवेलेबल है कि नहीं। अगर कुछ लगता है तो फिर ऑर्डर कर लेती हूँ। तो अभी चारों गैस एक साथ चलेगी, एक पे दूध बॉईल होगा, एक पे चाय बनेगी, एक पे पनीर भुर्जी बनेगी और एक पे दूसरा दूध बॉईल होगा जिसका हम पनीर फाड़ेंगे। तो उसी घर के पनीर का आधे का तो हम पराठा बना लेंगे और आधे पनीर से हम पनीर भुर्जी बनाएँगे। काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ही ब्रेकफ़ास्ट है जो हमेशा बनता है। मतलब मैं तो 5 मंथ से पनीर का पराठा ही डेली ब्रेकफ़ास्ट में खा रही हूँ बिकॉज़ कि डॉक्टर ने स्पेशली बोला था कि प्रोटीन खाना है। मैं अपनी हर मील में पनीर ले रही हूँ, मुझे फ़र्क भी दिख रहा है। अमायरा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे थी 5 मंथ्स तक, इसने स्टार्टिंग में 10 डेज़ बॉटल का मिल्क थोड़ा बहुत लिया था बिकॉज़ कि मेरी कोई ऐसी मेडिसिन चल रही थी जिसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ नहीं थी। लेकिन जैसे ही 10 डेज़ के बाद में वो बंद हुई, उसके बाद से फिर अमायरा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे है। तो कहीं न कहीं फ़र्क तो है ही एक अच्छे खाने-पीने का, जो मैं आपको आज पूरा दिखाऊँगी भी कि मैं क्या खाती हूँ। पनीर भुर्जी की क्विक सी रेसिपी तो मैं आपको यहाँ पे दिखा ही दी, बस ऐसे झटपट से ही बन जाता है पनीर भुर्जी। और इसको अच्छे से अगर आप इससे मैश करोगे मैशर से तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा-सा फ्लेवर आता है, टेक्सचर। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर हम सिर्फ़ चम्मच से मिक्स करेंगे ना तो ढंग से मिक्स नहीं होती है भुर्जी। तो जब तक वहाँ पर मैं किचन का थोड़ा बहुत काम कर रही थी, तो यहाँ पे आशीष ने अमायरा का मसाज वग़ैरह कर दिया और अब मैं उनको दे के आ रही हूँ अमायरा को नहलाने के लिए। वो अमायरा को नहलाकर मुझे दे देंगे और तब मैं उसको कपड़े वग़ैरह पहना के तैयार करूँगी। इन द मीन टाइम बीच में मैं अमायरा के खाने का पूरा सेटअप कर देती हूँ कि आज वो जैसे बनाना खाएगी तो बनाना और प्लेट, चम्मच, काँटा और उसको जिसमें बिठा के खिलाएँगे, वो सारा मैं सेटअप कर लेती हूँ। तो अमायरा नहाकर आ गई है और अमायरा को नहाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहाते वक़्त रोते हैं, लेकिन अमायरा स्टार्टिंग में मसाज में काफ़ी ज़्यादा रोती थी, लेकिन नहाने में वो बिल्कुल भी नहीं रोती है। हमेशा से उसको नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा लगता है कि वो थोड़ी-सी बड़ी हो जाएगी तो उसको वाटर बाथ और वाटर के अंदर बहुत देर तक खेलना बहुत पसंद आएगा। तो इस टाइम पे मैं अमायरा से खूब बातें करती हूँ, रिस्पॉन्ड भी करती है अब तो, पूरा हँसती है वो। मम्मा डॉटर टाइम होता है काइंड ऑफ ये। तो बेसिकली जब अमायरा सुबह उठती है उसके बाद में मैं उसको ब्रेस्ट फीड नहीं देती हूँ क्योंकि वो पूरी रात मेरे ब्रेस्ट फीड पे ही होती है, कभी लेफ्ट कभी राइट, इसी तरह से पूरी रात वो निकालती है। हर 2-3 घंटे में तो वो एक बार उठती ही है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, इसीलिए मैं जस्ट उठते ही उसको ब्रेस्ट फीड नहीं देती हूँ। सबसे पहले मैं उसे ब्रेकफास्ट खिलाऊँगी और उसके बाद में जैसे डिपेंड करता है कि वो कब स्लीपी होती है, उसके हिसाब से मैं उसको ब्रेस्ट फीड देती हूँ।
तो जनरली इसी टाइम पे मैं उसको विटामिन डी 0.5 ml देती हूँ। जब से वो हुई है, वो एक प्री मैच्योर बेबी थी, तो फिर जब से वो हुई है तब से डॉक्टर ने उसको विटामिन डी स्टार्ट कर रखा है। स्टार्टिंग के 2 मंथ्स कैल्शियम भी चला था मॉर्निंग एंड इवनिंग, बट अभी तो सिर्फ विटामिन डी है कि वन टाइम विटामिन डी देना है। तो ये मुझे टाइम परफेक्ट लगता है, इसके जो किट है जिसमें मैंने इसका सारा सामान रखा हुआ है, इसी के अंदर मैं विटामिन डी भी रखा हुआ है। तो जल्दी से हमारा मंदिर में धूप लगाएगी और धूप लगाने के बाद में वो अपने सिंहासन पे बैठ जाएगी। हम बोलते हैं कि हमारा का सिंहासन है और हमारा इस पे बैठ जाएगी और मैं उसे फटाफट केला मैश करके खिला दूँगी। केला वगैरह मैं हाथों हाथ ही मैश करती हूँ, अगर कुछ फ्रूट का खिलाती हूँ तो। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि ये सब पहले से मैश नहीं करना चाहिए, बच्चों को हमेशा ताज़ा ही खिलाना चाहिए। मैं तो अंदर चली गई थी, बट आई थिंक कि हमारा अपना केला लेने की कोशिश कर रही थी और या फिर अपना पैर लेने की कोशिश कर रही थी। आई डोंट नो वो क्या कर रही थी, पर बहुत ही क्यूट था। इतने में दीदी किचन का बाकी काम कर लेती हैं, पराठे वगैरह बनाना, ब्लैक टी बनाना, वो सब वो कर देती हैं और मैं इतने में खाना परोस देती हूँ और मैं अपना खाना भी साथ में ही लेके बैठ जाती हूँ अमायरा के। इट डिपेंड्स, अगर इतनी देर अमायरा आज यहाँ पे रह ली, अगर वो ऐसे नहीं रहती और थोड़ी-सी भी रोती तो मैं फिर सब कुछ छोड़ के पहले उसको खाना खिलाने बैठ जाती। लेकिन आज वो उतनी क्रैंकी नहीं लग रही है मुझे और आज वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी भी उठ गई है और फटाफट नहा भी ली है। अदरवाइज़ ऐसा भी होता है कि कई बार वो थोड़ा-सा लेट नहाती है, तो मैं उसको पहले भी खिला देती हूँ। छोटे बच्चे के साथ में हर दिन अलग रहता है। मैं अपने ब्रेकफ़ास्ट के अंदर वही 1 कप चाय और पनीर का पराठा, अगर भूख लगेगी तो दूसरा भी लूँगी, अदरवाइज़ 1 ही लूँगी और साथ में थोड़ा-सा ऑलिव्स का अचार लेती हूँ और घर का मक्खन भी लेती हूँ मैं, लेकिन आज नहीं है मक्खन, तो वो जो 2 में चाय है वो एक दीदी की है, वो गलती से आ गई। अब मैं पहले आधा हमारे का केला मैश करूँगी और उसे केला खिलाऊँगी। अभी हमारा ने जस्ट फूड स्टार्ट ही किया है, तो हमारा हाफ़ ही केला मुश्किल से खाती है। कई बार तो पूरा हाफ़ केला खा लेती है या फिर कई बार नहीं खाती है, उतना भी छोड़ देती है और ऐसे टुकटुकी लगा के देखती रहती है मेरे को जब भी मैं कुछ करती हूँ। एकदम पूरा नोटिस करती है आजकल तो मैडम और एकदम सबके फेसेस देखती है, तुम हँसोगे तो हँसेगी, अगर तुम नहीं हँसोगे तो शी वाज़ ऑल्सो ब्लैंक। मैंने मायरा का जब सॉलिड फूड स्टार्ट किया तो सबसे पहले एप्पल इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद में मैंने सेकंड फूड बनाना इंट्रोड्यूस किया था। बनाना काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, बच्चों का वेट भी गेन होता है, बच्चों को पसंद भी आता है इसका फ्लेवर। काफ़ी ईज़ी है बच्चों को खिलाना भी, कुछ झंझट भी नहीं है इसके अंदर। और आज तो हमारा पता नहीं क्या कर रही है, बार-बार चेयर से बाहर आ रही है, मतलब ऐसे आगे की तरफ आ रही है। अदरवाइज़ हमेशा डेली शांति से बैठ जाती है, लेकिन अब वो मुझे बता रही है कि हाँ मम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ। तो बस ऐसे करते-करते अमायरा का ब्रेकफ़ास्ट तो हो गया, मेरा आधा ही ब्रेकफ़ास्ट हुआ, मैंने आधा पराठा खाया मुश्किल से, तो अभी बस मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो मैं बाकी पराठा उनके साथ में खाऊँगी। इस टाइम पे मैं अमायरा को रॉकर के अंदर बिठा देती हूँ और हमारे पास ही रखती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि अमायरा काइंड ऑफ़ रोती नहीं है, अदरवाइज़ अगर उसको ऐसे सीधा हम लोग फ्लोर वगैरह पे छोड़ देंगे, तो फिर वो नहीं रहेगी और चाय वगैरह के साथ में बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते कि बच्चे को गोदी में लो और फिर चाय पियो। तो आज ऐसा हुआ कि अमायरा उस टाइम पे जब हम ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे, तो उसके अंदर सो ही गई। तो मैंने अमायरा को अब यहाँ पे रख लिया ताकि मैं अपने हॉल का जो बाकी का सारा काम है, किचन-विचन का थोड़ा बहुत वो सब निपटा लूँ। आज तो मायरा सो रही थी, तो मैंने डाइनिंग टेबल भी पोंछ लिया, लॉन्ड्री भी मैंने अभी लगा दी और किचन के अंदर भी जैसे जो भी बर्तन-वर्तन खाली करने थे ताकि दीदी लोग आके बर्तन साफ़ करें, तो वो सब भी मैंने सब समेट दिया। तो काइंड ऑफ़ सब काम हो गया है ऑलमोस्ट मेरा। और इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे तैयारी भी कर ली है कि मुझे अभी स्प्राउट्स बनाने हैं, जब दोपहर के अंदर दीदी आएँगी तब, और दूध बॉयल भी हो चुका। ये सारे बर्तन भी एक साथ इकट्ठे कर दिए हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करती हूँ मैं कि मैं गाय का सामान अलग निकालती हूँ, ये हम गौशाला में दे के आते हैं। अभी बस अमायरा का ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम हो गया, तो मैं उसे रूम में ले आऊँगी और उसे गद्दे पे लिटा के अब मैं उसे ब्रेस्ट फीड कराऊँगी। ब्रेस्ट फीड करवाने के बाद में मैं उसको तैयार कर दूँगी, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और हम लोग अब सब फ्रेंड्स वगैरह मिल के मंदिर जाएँगे, तो मैं अमायरा को भी मंदिर लेके जाऊँगी। क्यूटी पाई बिल्कुल रेडी हो गई है, मैंने सोते-सोते में इसके कपड़े बदल दिए थे, क्योंकि जब मैं इसको केला-वेला खिलाया था तो उसकी ड्रेस पे गिर गया था। इन द मीन टाइम मैंने भी चेंज कर लिया। आज हमारा मैंने ट्विनिंग की है, हम दोनों ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं।
हमारा 6 फ्रेंड्स का ग्रुप है और हम मिलके ही सब कुछ करते हैं, तो उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। वैसे मैं 10 मिनट्स ही लेट हूँ, सिर्फ़ 10 मिनट्स, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी लेट नहीं होती हैं, हमेशा ऑन द टाइम होती हैं। लेकिन अमायरा के कारण मेरे को थोड़ी-सी छूट मिल जाती है कि हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए मैंने इत्र लिया है। मंदिर तो एकदम पास में ही है, मैक्सिमम 45 मिनट्स लगेगा, तो मैंने अमायरा का बस ज़रूरी सामान जैसे पानी की बॉटल और हैंकी, बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ डालने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने रेटल्स डाल लिए हैं 1-2 और टीथर डाल लिया है। तो चल पड़े मैं और अमायरा अपने दोस्तों के साथ में, ये हम लोग लिफ्ट में जा रहे हैं और ये मैं और अमायरा और हम लोग मंदिर पहुँच गए, पास में ही था और ये हमारे फ्रेंड्स हैं। 10 मिनट की ही दूरी थी मंदिर की सिर्फ़। धतूरा, बेलपत्र, फूल सबका हमको आइडिया था ही कि सब कुछ यहाँ पे आराम से मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत बड़े शिवलिंग हैं, मतलब बहुत बड़े शिवलिंग। बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे जल चढ़ा के। तो पहले क्या हुआ कि मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह चले गए और मैं और अमायरा यहाँ पे साइड में कुर्सी पे बैठ गए। अब वो लोग सब जब जल चढ़ा के आएँगे तो फिर हम दोनों जाएँगे, वो हमारा वीडियो लेंगे। घर आते ही सबसे पहले मायरा ने लिया ब्रेस्ट फीडिंग और मेरी दूसरी दीदी भी आ गई जो थोड़ा-सा घर-वर समेटती है या फिर बाकी जो काम है वो एक्स्ट्रा वो करती हैं और अमायरा गई अपने पापा की गोदी में और आराम से यहाँ पे बैठ के डकार लेगी। उसके बाद में मैंने अमायरा को उसका सेकंड मील शाम को 7:30 बजे खिलाया था और उस मील के अंदर मैंने उसको मूँग की दाल खिलाई जो कि मैं उसको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। तो मैं अमायरा को इवनिंग के अंदर वही फूड खिलाती हूँ जो मैं उसको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ, ताकि फिर उसको इंडाइजेशन नहीं हो। तो मूँग दाल जब मैं बनाती हूँ तो मैं स्पेशली सिर्फ़ अमायरा के लिए नहीं बनाती हूँ, मैं पूरी फैमिली के लिए ही मूँग दाल बना लेती हूँ। तो सबसे पहले तो आप मूँग दाल ले लोगे येलो वाली और उसको एकदम अच्छे से वॉश कर लोगे। बहुत ही बढ़िया से वॉश करने के बाद में मैं उसको छन्नी के अंदर डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि जब हम उसको पतीली में डालते हैं बाद में तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है दाल को पतीली में डालना। अब हम गैस पे एक पतीली चढ़ा देंगे और उसके अंदर सिंपली अपनी मूँग दाल डाल देंगे जो हमने अच्छे से धोई है। तो अगर आपने 1 कटोरी मूँग दाल डाली है तो आप उसके अंदर 7 टाइम्स 7 गुना पानी डाल दोगे और फिर आप उसके अंदर हल्दी डाल दोगे। नमक आप अवॉइड करना क्योंकि अभी बेबी को हम नमक नहीं खिलाते हैं और उसके बाद में उसको हाफ़ आप ढक देना पतीली को। अदरवाइज़ अगर आपने पूरा ढक दिया तो जितना भी इसके अंदर से पानी है और झाग है वो सब बाहर निकल जाएँगे। तो इसलिए आप इसको हाफ़ कवर कर देना। उसके बाद में 20 से 30 मिनट लगते हैं इस दाल को बनने में और इस तरह से दाल बन जाती है। अब हमें क्या करना है कि अगर हम अपने 6 महीने के बच्चे को पहली बार खिला रहे हैं, तो इस तरीके से जैसे मैंने ऊपर-ऊपर से लिया है, ऐसे आप थोड़ा-सा पानी ले लो दाल का। इसमें थोड़े से दाल के चंक्स भी आएँगे व्हिच इज़ टोटली फाइन और उसके बाद में आप बेबी को खिलाओ। और अगर आपको लगता है कि बेबी नहीं खा पा रहा है, तो फिर आप सिर्फ़ और भी अच्छे से पानी ले लो, उसको छान लो, जैसे भी आपका बेबी कंफर्टेबल होता है। और अगर बेबी थोड़ा-सा बड़ा है 8 महीने तक का है तो आप अच्छे से आराम से इतनी दाल ले सकते हो। इस तरह से मैंने अमायरा को लंच के अंदर मूँग दाल खिलाया। अमायरा का रिएक्शन काफ़ी अच्छा था, उसने इसको एक्सेप्ट किया, एटलीस्ट उसने मुँह खोला और वो खा पा रही थी।